अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर नाम से पता लग रहा है, ट्रांसफॉर्मर, इसमें वर्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज। इट मीन्स कि ये चेंज करेगा। अब चेंज क्या करता है? ये वोल्टेज को चेंज करता है या फिर करंट को चेंज करता है। ठीक है, करंट मीन्स मैं आई से लिख रही हूँ। तो ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं जब हमने वोल्टेज को चेंज करना होता है। अब चेंज कब वोल्टेज किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमारे जो घरों में वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है, लेकिन जो हमारे फ़ोन के चार्जर होते हैं फॉर एग्जांपल उसको 5 वोल्ट चाहिए। अब 220 वोल्ट जब उसको मिलेगा तो वो जल जाएगा। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, जो मिल रहा है वोल्टेज वो 220 है और हमें कितना चाहिए? 5 वोल्ट। तो हम अब तो जो फ़ोन का चार्जर होता है उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्यों लगा होता है? क्योंकि उसको जो ओरिजिनल मिल रही है वो 220 मिल रहा है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट में। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम इस्त्री की बात करते हैं तो इस्त्री में हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो तो 220 आता है, लेकिन एक आयरन को, एक इस्त्री को 1000 वोल्ट चाहिए होता है। अब उसको जब 220 मिलेगा वो इस वोल्टेज पे तो चलेगी नहीं, इस्त्री ऑन ही नहीं होगी। तो इसलिए इस्त्री के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 को चेंज करके 1000 तक कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कभी ये वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है और कभी ये डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, जैसे हमने चार्जर की बात की, हमारे घरों तक 220 वोल्ट आता है, लेकिन चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो उसको कम करके 5 वोल्ट तक कर देता है। सेम इसी तरह इस्त्री के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 को इंक्रीज़ करके 1000 तक कर देता है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें जो हैं वो ऑन हो जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है? वो एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए वोल्टेज को। ओके, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसका मतलब ये कि हमारे घरों तक जो वोल्टेज आता है ना उसकी फ़िक्स वैल्यू 220 नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अल्टरनेटिंग चीज़ वो होती है, ऐसे हमने पढ़ा था, इसकी वेव ऐसे बनती है, मतलब चेंज होने वाली, जिसमें 220 ज़ीरो से लेके 220 के दरमियान जो वैल्यू आती है वो हर एक इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें 210 भी है, इसमें 200 भी है। ऐसा नहीं है कि फ़िक्स 220 आ रही हो। इस वर्ड का सिर्फ इतना सा मीनिंग था। ओके, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमारे यहाँ पे हम एक आयरन का पीस ले लेते हैं। इस आयरन के पीस के इस साइड पे पहली चीज़ जहाँ से आप इनपुट देते हो, एक हो गया इनपुट, और एक जगह से हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, जैसे हम एक चार्जर को 220 वोल्ट देते हैं और वो हमें आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। ओके, पहली चीज़ होती है प्राइमरी। जैसे नर्सरी क्लास पढ़ते हैं, पहले प्राइमरी होता है, देन हम सेकेंडरी पे जाते हैं। तो जहाँ पे हम इनपुट देते हैं वो चीज़, उसको हम कहते हैं प्राइमरी, और जहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। देन कॉइल क्या है? एक आयरन की वायर कह लें, उसको ऐसे स्प्रिंग की शेप में, जैसे जिसको हम कहते हैं कि आयरन को वाउंड किया गया है, इस तरह से इसको इस शेप में इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से हम एक दूसरी वायर लेंगे और उसको भी इस आयरन के कोर के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, सिंपल एक तार ली है और उसको ऐसे इसके गिर्द ऐसे फोल्ड करके लगा दिया, और दूसरी तार ली है उसको भी इसके गिर्द ऐसे फोल्ड करके लगा दिया। जहाँ पे हमने प्राइमरी लगाई है, ये जहाँ पे हमें इनपुट मिलती है, इस कॉइल को हम नाम दे देंगे कि ये प्राइमरी कॉइल है, और इस वाली को हम नाम दे देंगे कि ये सेकेंडरी कॉइल है। ओके, इनपुट हमने देना होता है, इसलिए जो हमें 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग था ना, मैंने आपको बताया कि 220 वोल्ट मतलब कि उस वक्त अल्टरनेटिंग चीज़ है, उसमें 220 फिक्स वैल्यू नहीं है, उसमें 0 से लेकर 220 में जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो सब इंक्लूडेड है, इसलिए उसके लिए ये साइन डलता है। मतलब ये 220 वोल्ट जो हम दे रहे हैं ये अल्टरनेटिंग है। यहाँ से हमने 220 दे दिया। अब ये क्या करेगा? फॉर एग्जांपल हम एक चार्जर की बात कर लेते हैं, तो ये 220 को कम करके, ये ट्रांसफार्मर जो है ये कम करके हमें आउटपुट में 5 वोल्ट देगा। अगर हम एक आयरन यूज़ कर लेते हैं तो हम इसको 220 दे रहे हैं, ये हमें आउटपुट में 1000 वोल्ट देगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। एक तो ये वाला जिसको हम कहते हैं कि ये आयरन कोर है, और दूसरी ये 2 कॉइल्स ली गई हैं, एक प्राइमरी कॉइल और जो तीसरी है वो सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो ये कंस्ट्रक्शन है कि इट हैव प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, लैमिनेटेड आयरन कोर। प्राइमरी कॉइल जो है उसको हमने इनपुट से कनेक्ट कर दिया, और इनपुट कैसा है? AC। ओके, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी करंट चेंज होता है, ठीक है, जब भी करंट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है।
ठीक है, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 19 के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक आयरन का कोई पीस ले लिया मेटल का, और उसके अंदर से जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करके, तो जैसे ही इस मेटल के अंदर से करंट गुजरेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो ये मैग्नेट बन जाता है। टेम्प्रेरी बनता है, जब तक करंट फ्लो करता है तब तक ये मैग्नेट बन जाता है। इसका भी अपना नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट की तरह, इसी इसका अपना साउथ पोल भी होता है। तो जब भी करंट कहीं भी किसी भी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और अगर वो करंट की वैल्यू हम बार बार चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम 10 दे रहे हैं, फिर हम 5 दे रहे हैं, फिर हम 6 दे रहे हैं, मतलब हम करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी चेंज होती हुई बनेगी। ठीक है, क्योंकि वो तो करंट पे डिपेंड कर रही है, करंट चेंज कब हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, ये वोल्टेज जो है ये चेंजिंग है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी यहाँ पे चेंज हो रही होगी। ये सारी की सारी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई इसके इर्द गिर्द। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस आयरन कोर के ज़रिए होती हुई ऐसे सेकेंडरी कॉइल से गुजरेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसकी वजह से ईएमएफ या वोल्टेज बन जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट वाली कॉइल पे 220 वोल्ट दिया, और 220 वोल्टेज ऐसा है जो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब वो चेंजिंग वैल्यू है, वो 0 से 220 की हर वैल्यू इसमें आ रही है। जब इसमें करंट आ रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, जो चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सारी की सारी पास करेगी इस आयरन कोर के ज़रिए इस सेकेंडरी वाली कॉइल तक आ जाएगी, और इस सेकेंडरी कॉइल से गुजरने लग जाएगी। और इस सेकेंडरी कॉइल से जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, तो जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो वहाँ पे वोल्टेज बन जाता है। तो आप देखें, जो सेकेंडरी वाली कॉइल थी उसको मैंने किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, फिर भी इसके अंदर हमें वोल्टेज मिलता है। लेकिन जो इनपुट थी उसको तो मैंने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसमें तो वोल्टेज बनता है कि वो आएगा। सेकेंडरी को किसी भी वोल्टेज से कनेक्ट नहीं किया, उसकी सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ इनपुट की मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी से जब गुजरी है तो उसके गुजरने की वजह से यहाँ पर भी वोल्टेज बनने लग जाता है। ओके, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने एक ये लेमिनेटेड आयरन कोर ले लिया, और इस कोर के इर्द गिर्द हमने एक कॉइल को ऐसे इर्द गिर्द लपेट दिया, और दूसरी कॉइल को भी इसके गिर्द ऐसे कर दिया। ये जहाँ पे इनपुट है, पहली चीज़ होती है प्राइमरी चीज़, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट दोगे, आप जो इनपुट देते हो वो आप 220 वोल्ट दे रहे हो, और वो चेंजिंग वोल्टेज है, बार बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। आप देख सकते हो कि आउटपुट वाली को मैंने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जब करंट चेंज होता है, यहाँ पे वैल्यू जो है, वोल्टेज हो करंट हो, ये सेम ही बात है, वोल्टेज है तो करंट भी है। ये जब वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है तो इसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सेम इधर भी ये जो कॉइल है ये मैग्नेट बन गई है। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये यहाँ से ऐसे पास होती हुई इस सेकेंडरी से गुजरेंगी कॉइल से, और जब इस सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें खुद ब खुद वोल्टेज मिलने लग जाएगा। अब ये वोल्टेज कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि वो किस पे डिपेंड करता है। सिर्फ अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि यहाँ पे वोल्टेज के चेंज या करंट के चेंज होने की वजह से प्राइमरी वाले में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका आयरन कोर से होती हुई, इसका नाम है आयरन कोर, ये जो ब्लैक से बनी हुई है, इससे होती हुई सेकेंडरी से गुजरती है, और सेकेंडरी से जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाता है। ओके, व्हेन एसी करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल इट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताया कि जब ये एसी करंट फ्लो करेगा इसमें से 220, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की भी चेंज होगी। और ये जो आयरन कोर है इसका काम क्या है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी तक लेकर जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सारी जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से गुजरेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
ओके, अब हमने ये कहा था कि ये वोल्टेज जो बनता है सेकेंडरी के ऊपर, ये कम बनता है या ज़्यादा बनता है, ये डिपेंड करता है कि रेशोज़ कितनी है टर्न्स की। इस स्टेप को अब हमने समझना है। ओके, ये थी आयरन कोर, मैंने आयरन कोर बना ली है। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप्स आती है इसकी स्टेप अप, नेक्स्ट आती है स्टेप डाउन। तो अभी हम स्टेप अप पढ़ते हैं। स्टेप अप कैसे पता लगता है हमें? स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को अप कर देना, नाम से पता लग रहा है ज़्यादा कर देना। जैसे अगर हम इसको 220 वोल्ट दे रहे हैं तो ये इसको बढ़ा के 1000 तक ले जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन के केस की एग्जांपल लेते हैं। एक स्त्री को 1000 वोल्ट चाहिए होता है, मिलता उसको कितना है 220, लेकिन ट्रांसफार्मर उसको इंक्रीज़ करके 1000 तक ले जाता है, तो वो स्टेप अप कर रहा है। तो इसके लिए इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज होती है। जब हमें वोल्टेज देखें मिल रहा है, ये चीज़ है इनपुट, आउटपुट पे हमें 1000 चाहिए ना, जितना हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो आउटपुट होती है। तो हमें आउटपुट पे ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हमें ये जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है ना कॉइल की, ये हम ज़्यादा कर देते हैं। और देखिए मैंने कितनी ज़्यादा, ये कॉइल सीधी है, जब इसको ऐसे टर्न्स किया जाता है तो इसको बोलते हैं टर्न्स, कॉइल की टर्न्स होती हैं ये। आप देखें यहाँ पे मैंने टर्न्स जो है वो ज़्यादा लगा दिए, और जो प्राइमरी है उस पे टर्न्स हम कम लगाएंगे, क्योंकि प्राइमरी में वोल्टेज जो है वो कम है। प्राइमरी में कितना है 220, हम दे कितना रहे हैं 220, हमें चाहिए कितना 1000। जब हमें ज़्यादा चाहिए तो आउटपुट पे हमें ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम ये टर्न्स जो है ज़्यादा लगा देते हैं। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन, इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है ट्रांसफार्मर की एक आयरन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, अब नंबर ऑफ़ टर्न्स को बोला जाता है n, और यहाँ पे ये चीज़ क्या थी, ये सारी प्राइमरी की थी, और ये है यहाँ वाले को बोलते हैं सेकेंडरी। यहाँ पे आउटपुट मिलती है उसको सेकेंडरी, और पहले वाले को बोला जाता है जहाँ से इनपुट, वहाँ पे प्राइमरी उसको बोलते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स को लिखा जाता है n, ये प्राइमरी की है तो np, और ये सेकेंडरी की है तो ns। इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी की ज़्यादा है ना, तो सेकेंडरी की तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अच्छा, एक और बात कि नंबर ऑफ़ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अब देखें यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा है ना तो वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी कम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप डाउन का मतलब है कि वोल्टेज हमें कम मिलता है, डाउन करके देता है ये ट्रांसफार्मर। हम देते हैं उसको 220 है और वो हमें 5 वोल्ट तक कम करके देता है, इसका मतलब वो वोल्टेज को कम कर रहा है, तो इसीलिए उसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, ये एग्जांपल हमने पढ़ी थी, जैसे चार्जर है। अब फ़ोन का जो चार्जर होता है उसको जस्ट 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन 220 बहुत ज़्यादा मिल रहा है उसको, तो ट्रांसफार्मर चार्जर के अंदर लगा होता है, वो क्या करेगा, उसको कम करके 5 वोल्ट तक कर देगा, तो इसीलिए इसका नाम है स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को कम कर देता है। अब यहाँ पे ये है आयरन कोर, यहाँ वाली चीज़ें होती हैं सारी इनपुट, यहाँ वाली होती हैं आउटपुट, यहाँ वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी, और यहाँ वाले को हम बोलेंगे सेकेंडरी। अब आप देखो, हमें आउटपुट पे चाहिए 5 वोल्ट, हमें कम चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्न्स, तो प्राइमरी की ज़्यादा है, सेकेंडरी की कम है। ओके, प्राइमरी की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। सेकेंडरी पे कम क्यों लगाई है? ताकि हमें वोल्टेज कम मिले, तो इसीलिए सेकेंडरी पे हम ये कम टर्न्स लगा देते हैं ताकि हमें वोल्टेज कम मिले। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है तो हम यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा लगा देते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आई होप कि अब समझ आ गई होंगी। 2 टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर की, एक स्टेप अप। स्टेप अप में आप देख सकते हो कि मैंने सेकेंडरी पे ज़्यादा टर्न्स रखी हैं और प्राइमरी पे कम रखी हैं। सेकेंडरी कॉइल हैज़ मोर टर्न्स दैन प्राइमरी, और यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी सेकेंडरी की तरफ है, और हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, सो इट इंक्रीज द वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें सेकेंडरी कॉइल जो होती हैं उसमें कम टर्न्स होती हैं देन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, क्योंकि हमें प्राइमरी पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, सेकेंडरी पे कम, तो जहाँ हमें कम चाहिए वहाँ पे हम टर्न्स भी कम रखते हैं, सो इट डिक्रीज द वोल्टेज। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है कि जितनी चीज़ आप इनपुट पे दो उतनी ही आपको आउटपुट पे मिले। ऐसी बात नहीं है कि ये, इस एग्जांपल वैसे जैसे जितना आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ उतना पेट्रोल ही वो यूज़ करे गाड़ी, ऐसा नहीं होता, वो कम यूज़ करती है, बाकी उसकी एनर्जी की फॉर्म में वो ज़ाया हो जाता है। तो सेम इसी तरह आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या है कि जितनी आप प्राइमरी में पावर देते हो वो सारी सेकेंडरी के इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये एक आइडियल केस है कि उसमें इक्वल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सारी इक्वल हो। तो आइडियल चीज़ क्या होती है, जो
एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। तो बस आइडियल केस ये है कि सारी की सारी पावर प्राइमरी की सेकेंडरी के इक्वल हो और एनर्जी की फॉर्म में कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो रही हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, ओके, हर चीज़ में जब भी अब आप देखेंगे जब एक वायर है और उसमें से करंट गुजरता है, तो आपने देखा होगा कि वायर्स जो हैं वो हीट अप हो रही होती हैं। वो क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि उसके अंदर से जो एनर्जी है वो ऐसे हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही होती है। तो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर रिलीज़ हो रही होती है, तो हमें पूरी की पूरी एनर्जी नहीं मिलती। देखें, जहाँ जहाँ से अब अगर एक वायर है वो बहुत दूर तक करंट लेके जा रही है, तो अगर उसमें से जो करंट जा रहा है, मैंने अगर उसमें 100 करंट भेजा है, तो जहाँ तक उसने जाना है वहाँ तक वो 90 रह जाएगा, वो 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हमें हो सकता है 80 करंट मिले, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, हीट की फॉर्म में और एनर्जी मिलती जाएगी, निकलती रहेगी बाहर। तो मतलब हमें पूरी कभी भी एनर्जी नहीं निकलती। तो ये यहाँ आइडियल की बात हो रही है कि आइडियल में ये होता है कि हम इमेजिन करें कि एक अगर वायर से करंट गुजर रहा है, वो सारा का सारा अगर मैंने 100 भेजा, तो मैं जितना मर्जी डिस्टेंस तक भेजूँ, मुझे एट द एंड 100 ही मिले, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, तो ये एक आइडियल हम केस जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती।